नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हिंदी विषय के अंतर्गत आपके लिए कक्षा 9 के सभी छात्रों के लिए कार्यपत्रक संख्या 36 1/10/2021 के लिए आई हुई है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। और इसमें सवैये दिए गए हैं जो कि रसकान जी के द्वारा रचित हैं। इससे पिछले कार्यपत्रक में भी हमने रसखान जी के सवैये पढ़े थे, समझे थे, और अब फिर से इस कार्यपत्रक में बाकी जो बचे हुए हैं वो सवैये इसमें दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सवैये जो है वो कृष्ण भक्त रसखान जी के द्वारा रचित है, जिनका असली नाम था सैयद इब्राहिम, और ये श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। और इन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति में सवैयों की रचना की। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरोंगी। तो पहला सवैया है। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। क्या है इसका भावार्थ? क्या है कि भावार्थ है, रसकान ने इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति गोपियों का अगाध प्रेम प्रदर्शित किया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरे प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी, यानी कि सारे काम कर लूंगी। वह कौन कौन से है? वह कहती है कि मोर का पंख अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माला गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र बदन पर ओढ़कर, हाथ में लकुटी लेकर, गोधन को ले ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। जैसी जैसी सखी की इच्छा वह सब करूंगी। परंतु कृष्ण की मुरली, जिसको उन्होंने अपने होठों से लगाया था, उसको अपने होठों पर नहीं रख सकती। यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, यह बात रसखान जी कहते हैं। दूसरा है, कानन दे अंगूरी रहीबो जबहि, मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है। यहाँ पर दूसरा है कि काननी दे अंगूरी रहीबों वाला जो है, इसका अर्थ है कि गोपियाँ कहती है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुरतान क्यों ना बजाएं और गीत ही क्यों ना गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ
नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देख कर कोई भी उनके बस में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर भी श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएगी। तो ये था इसका अर्थ। अब देखते हैं कुछ अपरिचित शब्द। अपरिचित शब्द हैं, पहला है मोरपखा। मोरपखा का अर्थ है मोर का पंख। पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र। काननी, काननी का मतलब कानों में। सिगरे का मतलब सभी। गुंज की माल, गुंज की माल का मतलब है गुंज की माला। लकुटी, लकुटी का मतलब डंडा या छड़ी। अटा, अटा मतलब अट्टालिका या कोठा। और टेरी का मतलब पुकारना। अब देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोंगी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, मैंने आपको अलंकार बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, कक्षा में भी पढ़ाए हैं। और जो बच्चे उस दिन क्लास में नहीं थे, वे चैनल में इसी चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उन्हीं वीडियो को आप देखकर उनकी परिभाषा, अलंकारों की परिभाषा और उसके उदाहरण देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने उसे देखा है वे बड़ी आसानी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसका आपको उत्तर दे देता हूँ कि जैसे धा 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 ये सब आ रहा है, एक ही शब्द की, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से वन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। नहीं है तो वन शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन। बिहग, बिहग का भी अर्थ है वन। और कानन का मतलब भी वन होता है। तो विपिन जो शब्द है इसका अर्थ यह पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज नहीं धारण करना चाहती। तो गोपियाँ कौन सी चीज, मोर, मोर पंख को धारण करना चाहती है। पीताम्बर, पीले वस्त्र भी धारण करना चाहती है। गुंज की माला, उसको भी वो पहनने को तैयार है। लेकिन बांसुरी जो है इसको वो धारण नहीं करना चाहती। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण की कौन सी चीज पर न्यौछावर न्यौछावर हुए बिना नहीं रह पाती। तो जो कृष्ण की मुस्कान है उसका उस पर न्यौछावर हुए बिना नहीं रह सकती। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। अधरान धरी अधर न धरो अधरा न धरोंगी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो अधरा, अधर का मतलब होता है होठों पर धरी हुई क्या है, मुरली जो है उनको अपनी होठों पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ तो ये हो गया। आगे देखिए, आगे है आपके लिए गतिविधि कि सवैया छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उसके अन्य उदाहरण खोजिए। तो ये आपके लिए गतिविधि है और इस गतिविधि को मैं क्लास में भी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप स्वयं इसको करने का प्रयास जरूर करें। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं ताकि आप कोरोना महामारी से बच सकें और इससे दूर रह सकें। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए कार्यपत्रक संख्या 36 कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। और उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा।
अच्छे से आप समझ चुके होंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ इस इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वैसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,